व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। प्रीवियस वीडियो में हमने मोर अबाउट ट्रांसलेशन में एरे रेफरेंस इन अर्थमेटिक पढ़ा था। तो गाइस आज की वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, प्रोसीडर कॉल एंड केस स्टेटमेंट। तो पहले हम केस स्टेटमेंट देखते हैं। केस स्टेटमेंट में आपका कैसे प्रोग्राम 3 एड्रेस की फॉर्म में बनता है एंड देन फिर उसके बाद प्रोसीडर कॉल में देखेंगे। केस स्टेटमेंट का एक छोटा सा एग्जाम्पल है, आपको ईजिली समझ आ जाएगा। केस स्टेटमेंट क्या है, स्विच का मैंने यूज़ किया हुआ है। स्विच केस, आपका केस आपका यहाँ पे कोई सा भी हो सकता है, केस 1 केस 2, और यहाँ पे फिर केस 1 में क्या है, सी इजकल टू ए प्लस बी, देन ब्रेक, फिर पूरे लूप से बाहर आ जाएगा। ब्रेक का मतलब सी इजकल टू ए माइनस बी, ब्रेक, फिर पूरे लूप से बाहर आ जाएगा। अब इस प्रोग्राम को मैं क्या करता हूँ, 3 एड्रेस की फॉर्म में कैसे बनाते हैं वो देखिए। फर्स्टली क्या आ जाएगा, यहाँ पर हम क्या करते हैं, नंबरिंग गेट लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इस सब किसी भी स्टेप पे जाएँ, ईजिली आप जा सकते हैं। तो देखो, तो पहले क्या है, स्विच मतलब वहीं से आपका एक कंडीशन लगी है, एक आपका लूप तो नहीं कहेंगे इसको, एक कंडीशन लगी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसमें हम अपना इफ़ वाली कंडीशन लगाएंगे। इफ़ जैसे हम यहाँ पे क्या यूज़ कर रहे हैं, सी एच, तो यहाँ पे क्या होगा, सी एच इक्वल जब 1 के है देन वो क्या करेगा, गो टू आपका जाएगा नेक्स्ट स्टेप पे जो भी आपका होएगा। और सेकंड क्या है, इफ़ यदि सी एच आपका 2 है, यदि आपका सी एच 2 है तो वो क्या करेगा, देन जाएगा आपका गो टू नेक्स्ट पॉइंट पर। यदि चॉइस 1 आया तो थर्ड पे जाएगा, ठीक है। अब वो थर्ड पे जाएगा तो ये वाला फॉलो होगा। तो इसको हम कैसे करते हैं, सी इजकल टू ए प्लस बी, ठीक है। सी इक्वल टू ए प्लस बी, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो T1 इजकल टू ए प्लस बी, देन सी इजकल टू T1। लॉन्ग करने से क्या बेटर है, पर आपको जब आपको पता है 3 एड्रेस की फॉर्म में कोई दिक्कत नहीं, मैक्सिमम 3 है, ठीक है। तो फोर्थ क्या होगा, वो क्या जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, देन वो जाएगा गो टू किस पर, अभी हमें पता नहीं किस स्टेप पर जाएगा, ठीक है। फिर यदि चॉइस 2 आती है देन वो गो टू जाएगा 5th स्टेप पर। तो इसमें क्या है, सी इक्वल ए माइनस बी, ठीक है। देन वो जाएगा गो टू, हमें नहीं पता किस स्टेप पे जाएगा अभी वो, तो यहाँ पर ही आएगा। तो वैसे अब सारा ब्रेक सारा कंप्लीट होता है तो वो 7th स्टेप पर ही जाएगा, और 7th स्टेप पे जाने के बाद क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका छोटा सा केस स्टेटमेंट का प्रोग्राम था। यहाँ पर कुछ नहीं, केसेस होते हैं उनको ऐसे फॉर्म में लिखकर 1 बाय 1 सॉल्व करके स्टॉप पे चल जाएगा। तो अब देखते हैं आपका थर्ड, प्रोसीडर कॉल। अब आपका थर्ड क्या बचा है, लास्ट, प्रोसीडर कॉल। ये आपका इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। तो प्रोसीडर कॉल में क्या होगा, एक आपका ऐसे क्वेश्चन दिया हुआ होगा जिसमें आपकी कोई कंडीशन हो, या फिर कोई आपका, या फिर आपका जैसे फंक्शन नेम दिया हुआ हो कोई यहाँ पर उसके मतलब आउटर साइड, एंड देन फिर उसका क्या होगा, यहाँ पर एक्चुअल पैरामीटर होंगे उसके, मतलब कुछ भी हो सकते हैं वो आपके पैरामीटर्स, आपके एक्स की टर्म हो सकते हैं, वाई की टर्म हो सकता है, कुछ भी हो सकते हैं। तो उनको 3 एड्रेस कोड में कैसे लिखेंगे, जैसे उसको कैसे लिखेंगे, यहाँ पे पैरामीटर जैसे आपके 1 है तो लिखेंगे पैरामीटर 1, पैरामीटर 2, पैरामीटर 3, ऐसे जितने भी होंगे सारे पैरामीटर लिखेंगे। और फिर लास्ट में क्या लिखेंगे, कॉल पी, मतलब जो आपका पैरामीटर का, आपका पैरामीटर के पास जो फंक्शन होता है पी आपका, वो एन क्या होगा, इंटीजर वैल्यू जितनी होंगी 1 2 3, सपोज 3 है तो यहाँ पे क्या आएगा 3, ठीक है। तो ये आपका 3 एड्रेस कोड में, इसको प्रोसीजर कॉल में ऐसे दिखते हैं। तो एग्जांपल लेते हैं, जैसे आपको कोई प्रोग्राम दिया हुआ है वॉइड मेन, और यहाँ पर आपका जो मैंने कर रखा है यहाँ पर आपका प्रिंट स्टेटमेंट, कुछ भी आ सकते हैं, जो मेन है मैंने आपको वो लिखा है। इसको 3 एड्रेस में देखते हैं कैसे बनाएंगे प्रोसीजर कॉल में। प्रोसीजर कॉल कैसे हुई है, जैसे स्वैप वाली, जैसे प्रोसीजर कॉल कैसे हुई है यहाँ पर, जैसे हमने क्या यूज़ करा है, हमने स्वैप यूज़ करा है, एड्रेस एक्स, एड्रेस वाई, और यहाँ पर हमने पॉइंटर यूज़ करा हुआ है। तो वो सारा देखते हैं। तो पहले इसका 3 एड्रेस कोड बनाते हैं, वो देखो। फर्स्टली क्या करते हैं, नंबरिंग गेट लेते हैं 1 2, नंबरिंग बहुत जरूरी है। तो पहले हमने क्या करा, नंबरिंग गेट ली, एंड देन फिर इसके बाद देखना फर्स्ट क्या है, वॉइड मेन। देखो यहाँ पे फंक्शन है पर कोई पैरामीटर नहीं है, तो हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं, डायरेक्ट ये वाली स्टेटमेंट लिख देंगे, कॉल मेन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे अब क्या डिक्लेरेशन कर रखा है, यूज़ नहीं करते, ठीक है। फिर उसके बाद देखो आपका यहाँ पे क्या आता है, स्वैप। स्वैप मतलब आपका फंक्शन आ गया, देखो यहाँ पे क्या आ गया, आपका फंक्शन नेम क्या आ गया, स्वैप, एंड देन फिर उसके बाद क्या है, पैरामीटर्स हैं, ठीक है। अब इसको इसी के टर्म में इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं यहाँ पे फर्स्ट लिखे आएगा पैरामीटर, लिखेंगे पहले, लिखेंगे पैरामीटर, शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया मैंने, पैरामीटर आपका क्या होगा, पैरामीटर एस, एड्रेस ऑफ एक्स, और पैरामीटर एड्रेस ऑफ वाई, ठीक है। तो आपके इतने दो ही हैं, और यदि आपके जैसे दो हैं तो फिर उसके बाद क्या करेंगे, ये वाली स्टेटमेंट आएगी, कॉल
यहाँ पे जो आपका पैरामीटर के पास क्या है p फंक्शन नेम एंड देन n कितने टोटल है। तो यहाँ पर क्या आएगा कॉल स्वैप एंड आपके कितने थे 2 थे। तो ये आपका यहाँ पर ये आ गया। इसलिए आपको यहाँ पे समझ नहीं आया तो वीडियो को दोबारा से देखना, आपको इजीली समझ आ जाएगा। तो अब क्या है इसके बाद ये तो आपका डिक्लेरेशन है। इसके बाद क्या आता है आई, ये भी आपका 3 एड्रेस की फॉर्म में है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्टार बी इजगल टू स्टार ए, ये भी 3 एड्रेस की फॉर्म में है। एंड देन स्टार ए इजगल टू आई, ये भी आपका 3 एड्रेस की फॉर्म में है। एंड फिर इसके बाद क्या हो जाएगा 8th आपका स्टॉप। ये आपका पूरा प्रोग्राम मैंने 3 एड्रेस की फॉर्म में लिख दिया। तो गाइस यहाँ पे आपका प्रोसीजर कॉल कंप्लीट होता है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।